वो सामने वाइट कलर की जो इमारत नज़र आ रही है वो रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर नवाब साहब की गाड़ी रुका करती थी, चला करती थी। तो उनका सैलून भी वहीं पर होता था। अब तो उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ चला गया, लेकिन जिस वक्त वो जिंदा थे बिल्कुल फंक्शनल था और वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन में से ये एक रेलवे स्टेशन होता था। तो ये हम लोग अब मेन रेलवे स्टेशन चौक पर पहुंच रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है, ये चौक टर्न। ये इसका फ्रंट है, ये सारा फ्रंट है इसका। ये देखिए, अब क्योंकि मगरिब हो रही है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये इसका फ्रंट है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, अल्लाह ताला जल्द यहाँ की रौनकें बहाल करे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग और व्यूज़ की वजह से ही हमें हौसला मिलता है कि हम मज़ीद काम करें। तो मेहरबानी करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये हम लोग आ गए हैं अब आगे थोड़ा सा रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर जो है नवाब साहब का सैलून वगैरह जहाँ ठहरता था वो जगह देखते हैं और पूरा आपको विज़िट कराते हैं। ये हमें उनका सैलून नज़र आ रहा है। यहाँ पर वो जब आते थे अपनी फैमिली के साथ तो यहाँ पर बैठा करते थे, यहीं से वो गाड़ी में सवार हुआ करते थे। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो आज हम लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। ये डेरा नवाब का जो स्टेशन है उसके बिल्कुल ही साथ है ये देखें, ये उस वक्त की इमारत ठहरी हुई है अभी भी। इसका स्ट्रक्चर चेक करें। तो ये टूट फूट का शिकार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी असल हालत में मौजूद हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि इसके पिलर्स देखें, इसकी दीवारें देखें, ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो इसको अभी भी मुरम्मत करके जो है एक यादगार के तौर पर यहाँ पर महफूज किया जा सकता है। ये देखें, हुकूमत की बेहिसी है। जितनी भी हुकूमतें यहाँ तक आई हैं, हालांकि वो इस ख़ानदान की मकरूज़ हैं। आने वाली जितनी भी नस्लें हैं वो इस ख़ानदान की मकरूज़ हैं। जितनी भी हुकूमतें हैं पाकिस्तान में जब तक आएंगी, जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा, वो सारी इस ख़ानदान की जो हैं वो मकरूज़ हैं। लेकिन सब कुछ रियासत भावलपुर से ले लेने के बाद किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि भावलपुर जो कि उनका मोहसिन है उनके लिए उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। ये देखें, ये स्ट्रक्चर देखें कितने माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त। इसके पिलर्स देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे नई बनी हुई हो, लेकिन इसको कई साल गुजर चुके हैं। थोड़ा सी मेहनत करके और थोड़ी सी मुरम्मत करके इसको दोबारा से अपनी असली हालत में लाया जा सकता है। ये देखें, ये रूम्स भी बने हुए हैं अंदर। ये देखें, ये खिड़कियां, ये दरवाज़ा देखें, साथ उसके एक और खिड़की देखें। असल दयाल की लकड़ी लगी हुई है। ये देखें, ये रूम्स हैं जो कि अब टूट फूट का शिकार हैं। ये देखें, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा हुआ करता था, वो भी दरवाज़ा था, लोगों ने दरवाजे उखाड़ लिए हैं यहाँ से। ये भी दरवाज़ा था, वो भी रूम है सामने। ये देखें, ये खिड़कियाँ देखें,
ऊपर से देखें रोशनदान, ऊपर से छत देखें आप इसकी। वो कौमें बिल्कुल तबाह हो जाती हैं जो अपने मोहसिनों का ख्याल नहीं करती। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, और जो साहिब इस्तात लोग हैं, कि वो अपने इस मौसम के जो विरसा है उसको महफूज करने के लिए हमारा साथ दें। इन चीज़ों को महफूज करें हम लोग। ये देखें क्या ही शानदार है। पहले यहाँ पर नवाब साहब का सैलून भी ठहरा होता था, जिसके अंदर वो सफ़र किया करते थे। वो अब पता नहीं कौन ले गया, आई डोंट नो। तो वो होता तो वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मैं उसके बारे में पूछगछ कर रहा हूँ। अगर मुझे मिलता है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखें, ये एक और रूम है। 3-4 रूम्स थे। नवाब साहब यहाँ पे आके रुकते थे, यहीं से सवार हुआ करते थे। एक सुरंग थी जो कि महल से निकलती थी और यहाँ तक आती थी, उसके अंदर भी गाड़ी चला करती थी। तो यहाँ से नवाब साहब जो है अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में सवार हुआ करते थे, और जो उनकी डेस्टिनेशन हुआ करती थी उधर रवाना हो जाया करते थे। 5-6 कमरे हैं इसके अंदर। कुछ कमरे जो थे वो सर्वेंट्स के लिए उन्होंने मुख्तस किए हुए थे। कुछ के अंदर वो उनके अपनी फैमिली रहती थी और वो यहाँ पर आराम किया करते थे। ये कुछ उस वक्त का फर्श हमें मिलता है, देखें ज़बरदस्त किस्म की असल चीज़ लगी हुई है। इसके अंदर अगर सफाई हो जाती है और इसके अंदर कलर वगैरह इंसान करवा ले तो उम्मीद है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक चीज़ बन सकती है। जिन लोगों को इन चीज़ों की कदर थी, इनके दरवाज़ों की, इनकी चीज़ों की, उन्होंने यहाँ से उखाड़ लिया। उनको पता था कि इनकी क्या कीमत है। ना हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी है, और ना ही जो उनकी औलाद है नवाब साहब की, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है। आपस की जायदादी जो झगड़े हैं उनको ले डूबे हैं। ये साथ ही नीचे एक गैलरी है जहाँ से सीढ़ियाँ जाती थी। ये देखें, ये नीचे उतर की गैलरी आ जाती है। ये उस वक्त की सीढ़ियाँ हैं। ये देखें, ये बरामदा टाइप एक बना हुआ है। बिल्कुल साथ ही रेलवे स्टेशन है यहाँ का, अहमदपुर शर्किया का, वो भी नवाब साहब ने बनाया था। बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये सब कुछ अभी अपनी असल हालत में मौजूद है। सब कुछ फिट ठहरा है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और मुरम्मत की और पैसे की। तो हम इस अजीम विरसा जो है हमारा, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए कोई कैंपेन चलाएं। तो शायद वाली बात है कि हम इनके लिए इनको रेनोवेट कर सकें, इनकी ताज़ीन और आराइश कर सकें दोबारा से। ये देखें, ये नीचे भी कमरे हैं। ये देखें, ये भी सीढ़ियाँ हुआ करती थी ऊपर कमरे से नीचे आने के लिए। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये देखें, ये दूसरे रूम से आने के लिए सीढ़ियाँ थी नीचे। ये नीचे भी एक कमरा है। स्ट्रक्चर देखें आप इसका, ऊपर से आप इसकी छत देखें। ये रूम है, ये एक गार है, यहाँ से वो आया करते थे। अब तो ये दब चुकी है। तो डेरा नवाब में जो महल है सादेगढ़ पैलेस, वहाँ से रेलगाड़ी में सवार होते थे, वो छोटा चकड़ा जिसको कहते हैं। तो वो यहाँ आके निकलता था। तो फिर यहाँ से आगे उनका अलहदा डब्बा मखसूस होता था जिसके अंदर फैमिली होती थी, मुलाजिम होते थे, तो वो आगे निकलते थे। तो इस गार के ज़रिए वो आया जाया करते थे। ये व्यू देखें, ये मैं अब बाहर निकल आया हूँ तो ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ इसका।
ये इसका जो है आउटर व्यू है सारा बाहर से। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें, ये एक और व्यू है इसका। ये एक और गार है, ये भी यूज़ की जाती थी महल से आने जाने के लिए। अब तो ये काफ़ी दब चुकी है, तो इसको यहीं से ही देखा जा सकता है क्योंकि आगे हम लोग जा नहीं सकते। ये देखा है आपने, ये सारी सीढ़ियाँ बनी हुई थी यहाँ पर पहले, ये सारी सीढ़ियाँ नीचे, तो आगे जाके फिर ये गार खुली हो जाती है, यहाँ से ऐसे नज़र आती है। तो ये गार भी यूज़ होती थी महल से यहाँ आने के लिए और यहाँ से महल जाने के लिए। तो एक मुकम्मल ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम आपको नज़र आता है। ये एक और व्यू है इसका। और ये रास्ता है जाने के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये सारा बना हुआ है ये जाने के लिए। आगे ये दरवाजे, ये प्लेटफॉर्म होता था। यहाँ पर जो उनका डब्बा है वो ठहरता था यहीं पर, तो ये उसकी जगह है सारी। पहले पटड़ी भी थी यहाँ पर, लेकिन अब वो दब गई है अभी नीचे। और कुछ यहाँ पे जो नशा वगैरह करने के लिए आते हैं उन्होंने उखाड़ लिया बेचने के लिए और नशा करने के लिए, क्योंकि इस तरफ कोई तवज्जो देता ही नहीं है और ना कभी ने किसी ने कोई ज़्यादा यहाँ पर कोशिश की है कि कोई गार्ड वगैरह का अरेंज करें। तो ये देख सकते हैं आप, सब कुछ यहाँ से लोगों ने उखाड़ लिया है, ना दरवाजे छोड़े हैं ना खिड़कियाँ छोड़ी हैं। तो इस कौम की जो हालत है, बस अगर ये इस्लाम के नाम पर ना बना होता ये मुल्क, तो अब तक ये ख़त्म हो गया होता। तो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गाड़ी रुकती थी पहले, यहाँ पे उनका डब्बा भी ठहरा होता था, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ गया। तो उसके बारे में मैं मालूमात ले रहा हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है कि वो कहाँ है तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनेगी। तो आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसकी रौनक जल्द बहाल